अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम इमेज ब्लर टूल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये टूल क्या करेगा, ये टूल सिंपली यूजर से उसकी इमेज लेगा, उसकी ब्लर इंटेंसिटी पूछेगा कि आपने इमेज कितनी ब्लर करनी है और उसको इमेज ब्लर करके डाउनलोड ऑप्शन दे देगा और यूजर उधर से इमेज अपनी डाउनलोड कर पाएगा। और अगर आप एक जावास्क्रिप्ट बिगनर हैं तो भी आप ये टूल इजीली बना पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंतहाई सिंपल कोडिंग यूज की है, सिंपल मेथड्स यूज और उनको आपको इन डिटेल में समझाया कि वो कैसे यूज हो। और लास्ट इस टूल को मैं डिप्लॉय करना भी सिखाऊंगा कि आप इस टूल को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट पे लाइव होस्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। मैंने इसकी जो HTML और CSS है वो पहले ही लिख ली है, क्योंकि अगर मैं वो भी इसी वीडियो में लिखता तो ये वीडियो आराम से 2 घंटे तक पहुंच जाती। तो ये मैंने HTML और CSS पहले लिख लिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने किया क्या है इसमें। तो ये हमारा कुछ शेयर डिज़ाइन बना है जो कि फुली रिस्पॉन्सिव है, हर डिवाइस पे चलेगा। ये हमारा डेवलपर टूल होता है जिससे हम रिस्पॉन्सिवनेस वगैरह और बहुत सारा काम चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा लैपटॉप और यहाँ पे हमारा टैबलेट टैबलेट पे चलेगा। ये हमारा मोबाइल लार्ज पे एंड ये मोबाइल मीडियम पे एंड देन ये हमारा मोबाइल स्मॉल पे। तो अब मैंने इसमें सिंपल लॉजिक ऐड किया है। मैंने सबसे पहले इसमें ये एक हेडिंग ऐड की है और इसके नीचे एक पैराग्राफ ऐड की है, जो कि हमारा ये वाला सेक्शन है। ये वाला तो हमारा यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन जस्ट हमने मतलब इधर शो करवाने के लिए, इसको एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए किया है। और इस टूल का नाम है इमेज ब्लर प्रो। इस टूल का मैंने नाम ये रखे इमेज ब्लर प्रो। एंड देन मैंने इसमें यहाँ पर एक सेक्शन ऐड किया है, ये वाला। इसमें आपको वैसे 2 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, बट इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, मैंने इसका जो ये वाला एलिमेंट है ना, असल में ये चीज़ मेन है। मैं आपको दिखाता हूँ। असल चीज़ ये है। ये ये किस काम आएगी, ये हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। यूज़र हमें इनपुट दे कुछ ऐसे, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था और ये हमारे इस डिज़ाइन को ख़राब कर रहा था। तो उसकी जगह मैंने ये लेबल यूज़ कर लिया। लेबल क्या होता है? लेबल, इसका लेबल मतलब हमने बोल दिया इसका जो अगर कोई इस अपलोड पे भी क्लिक करे ना, तो ये वाली चीज़ें सिलेक्ट हो, ये लेबल होता है इसका। जैसे इस पर क्लिक करेगा ये सिलेक्ट होगा, अपलोड पे क्लिक करेगा तब वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये लेबल ये होता है कि हमने इसको बोला ये इसका लेबल है। एंड मैंने ये एक्सेप्ट पे लगाया इमेजेस के, सिर्फ JPG और कुछ स्पेसिफिक जो फाइल्स हैं इमेजेस की वो एक्सेप्ट करे। एंड देन हमारे पास आता है ब्लर वैल्यू। मतलब हम यूज़र को कह रहे हैं कि आप हमें ब्लर इंटेंसिटी भी बता दें कि आपकी इमेज हमने कितनी ब्लर करनी है। एंड देन मेरे पास 3 सेक्शन है जो कि अभी फ़िलहाल हिडन है, लेकिन आगे जाके हम कोड में इनको प्रीव्यू करेंगे। एक इमेज प्रीव्यू, जो यूज़र ने इमेज सेलेक्ट किया है, यहाँ से लाइक की वाली इमेज वो सिलेक्ट करता है, तो वो यहाँ पे प्रीव्यू भी तो होनी चाहिए। एंड देन ब्लर इमेज प्रीव्यू, मतलब एक इमेज वो वाली जो उसकी नॉर्मल ओरिजिनल इमेज है, एंड देन उसकी वो वाली इमेज नीचे, उसके नीचे प्रीव्यू होगी जो उसकी मतलब ब्लर्ड इमेज है, जो उसने अभी भी ब्लर की है, तो उसे पता भी तो चले उसने कैसे, उसकी इमेज का क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड देन लास्ट में हमारा डाउनलोड बटन, जिससे हम मतलब इमेजेस डाउनलोड करवा पाएंगे। तो सिंपली यही चीज़ की एक्सप्लेनेशन। और ये स्टाइल टैग है, इसमें मैंने इसके सारी स्टाइलिंग की है। इसमें जो भी रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करनी थी और जितना भी मैंने इसमें ऐड करना था सिस्टम, वो सारा यहीं पे ऐड किया है। कलरिंग वगैरह और मार्जिन वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड किया है। और HR टैग मैंने इसलिए ऐड किया है, डिवाइडर के तौर पे हम इसे यूज़ करते हैं HR टैग को। अब हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट की तरफ। जावा स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है एलिमेंट्स सेलेक्ट करना। अब हम एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स कौन से? मैं आपको थोड़ा सा मॉडल समझा देता हूँ। इस सेक्शन में आके जो यूज़र है वो अपनी इमेज अपलोड कर रहा है। यहाँ पर उसने इमेज अपलोड कर दी, हमने उससे लेनी है यहाँ पे इमेज। हमने इसका लॉजिक लिखना है कि वो हमें इमेज प्रोवाइड कर पाए, ताकि तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उससे लेनी है वैल्यू कि आपने उस इमेज को कितना मतलब ब्लर करना है। तो मिसाल के तौर पे वो 6 डाल देता है, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यूज़र को बोलना है आपकी हमारे पास इमेज भी आ गई है और हमने इस पर ब्लर भी अप्लाई किया है। ये आपकी ओरिजिनल इमेज थी और उससे जो नीचे वाली इमेज है वो वाली इमेज है जो
हमने ब्लर करके दी है, मतलब हमने ब्लर वाला लॉजिक भी लिखना है। और लास्ट में हमने यूज़र को कहना है अगर आपको इमेज अच्छी लगी है, पसंद आई है, या अगर आप चाहते हैं कि इससे डाउनलोड करना, तो आप इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। तो उसके लिए हम कुछ सिलेक्शन करेंगे, हम बोलेंगे ये हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है, ये वाला सारा हमारा डॉक्यूमेंट कहलाता है, ये HTML डॉक्यूमेंट। तो हम इसको बोलते हैं, मैं सबसे पहले एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। कमेंट क्या होता है, जो कमेंट वो वैल्यू होती है जो एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर मैं अपने VS कोड में ये स्लैश प्लस कंट्रोल प्रेस करूँगा, या कंट्रोल प्लस ये स्लैश प्रेस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली लाइन को कमेंट में कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बनाने के लिए हम लिखते हैं लेट। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है अपनी इनपुट फाइल। अब हमारी इनपुट फाइल कौन सी है? अब मैं चाहूँ तो यहाँ जस्ट आई बी बना के इक्वल कर सकता हूँ, ए बी बना के इक्वल कर सकता हूँ, A2 3 ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन हमें कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाना है, इसलिए मैं वो वाली फाइल डाल रहा हूँ जो कि मुझे बाद में याद भी रहें। कल को अगर मैं इस कोड को अपडेट करता हूँ या कोई और डेवलपर इस कोड को पढ़ता है तो उसे समझ भी आए कि हाँ मैंने क्या लिखा था। सॉरी, मैंने आपको समझाए बगैर ही लिख दिया कि ये वाली फाइल इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो डॉक्यूमेंट, हमारे इस डॉक्यूमेंट से हमें एक एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट कहते हैं हम इस चीज़ को, ये टैग को। आप ऐसे समझ लें कि मैं इसे टैग की डिमांड कर रहा हूँ कि हमें एक स्पेसिफिक टैग चाहिए जिसकी आईडी है प्रीव्यू IMG, सॉरी नो, अपलोड, जिसकी आईडी है अपलोड। ये वो इमेज है, ये अपलोड वो वाली इमेज है, या वो वाली फाइल है जो कि हमारी ये अपलोड करेगा यूज़र। हमें वो वाली फाइल यहाँ पे चाहिए। या मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, एंड देन मैं इसका लॉजिक लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड, सॉरी, मैं लिखता हूँ फॉर इमेज अपलोड। मैं लिखूँगा इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब ये इवेंट लिसनर क्या होता है, या आप ऐसा समझ लें कि ये हमने कोई एक लिसनर्स बिठाए हुए हैं, या एक हमने डिटेक्टर लगाया हुआ है इस अपने डॉक्यूमेंट में, कि जब भी कोई भी एक्टिविटी डॉक्यूमेंट में हमारे इस पेज पे हो तो वो इसे डिटेक्ट कर ले। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब वो क्या डिटेक्ट करेगा, वो डिटेक्ट करेगा कि इस डॉक्यूमेंट पे क्लिक हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ तो वो डिटेक्ट करेगा कि इस डॉक्यूमेंट पे इनपुट हुआ है। अगर मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ, मतलब हमारी उस फाइल में चेंज हुआ है। जो मैंने आपको हिडन फाइल दिखाई थी, वो पहले हमारी फाइल खाली थी, अब मैंने उसमें इमेज ऐड की तो उसमें चेंज हो गया। वो डिटेक्ट करे चेंज के इस चीज़ में, या इस स्पेसिफिक एलिमेंट में, या स्पेसिफिक टैग में कुछ चेंज हुए। तो हमें कहना है, हमने उन लिसनर को कहना है अगर आप चेंज डिटेक्ट करते हो इस एलिमेंट में, अगर आप चेंज डिटेक्ट करते हो तो आप हमारे कोड लिख दो। फंक्शन में हम वो कोड लिखेंगे। फंक्शन जावास्क्रिप्ट का होता है, फंक्शन होता है। हम लिखेंगे उसमें कोड, हम कहेंगे हमें ये स्पेसिफिक कोड लिख दो। सबसे पहले हम लिखेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे, हम कहेंगे लेट फाइल। फाइल में क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ। फाइल इज इक्वल इनपुट फाइल डॉट फाइल्स इंडेक्स 0। अब मैंने ये क्या बनाया, मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। मैंने ये बनाया कि इनपुट फाइल, अगर मैं इसको, ये हमारा जो कोड है, अगर मैं इसको कंसोल में लिखता हूँ हमें क्या प्रोवाइड करेगा। यहाँ से मिसाल के तौर पे मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। ये हमारा होता है डेवलपर टूल, हम इंस्पेक्ट या डेवलपर टूल पे बोलते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ कंसोल पे आ जाते हैं। ये वैसी वार्निंग्स दे रहा होता है क्रोम, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने बोला कि आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इस इनपुट फाइल में आपकी, मतलब वो जो इनपुट या जो यूज़र ने आपको जहाँ पे ऑन चेंज हुआ है, जहाँ पे इवेंट ट्रिगर हुआ है, उसमें उसकी जो फाइल्स हैं, लाइक उस इनपुट में जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, उसका जो आपने फर्स्ट वाला इंडेक्स मांगा है ना, मतलब उसकी फर्स्ट काउंटिंग हमारी होती है जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट। असल में मैंने इससे पूछा है कि जो हमारा इनपुट है, कि यूज़र ने जोन सी फाइल, मिसाल के तौर पे यूज़र ने 100 फाइल्स इधर अपलोड की हैं, उसकी पहली फाइल की मुझे डिटेल दो। वैसे तो यूज़र इधर सिंगल फाइल ही अपलोड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फाइल्स का भी ऑप्शन होता है समटाइम्स, लेकिन हम सिंगल का ही
अलाउ करेंगे, लेकिन कोडिंग में तो हमें उसको ऐसे ही पूछना पड़ेगा कि फर्स्ट फाइल बताओ हमें, इंडेक्स, इसे इंडेक्स बोलते हैं। तो उसने बता दिया। अब हम हर बार इतना लंबा लिखने से बेहतर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ चलो मुझे फाइल का बताओ, सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने चेंज नहीं किया। मेरे ख्याल में वो फाइल इस फंक्शन में डिटेक्ट हो रही है, तो इसलिए ऐसे इशू बना रहा है। अब हम अगले लॉजिक पे चलते हैं। मैं इसमें एक स्पेस डालता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ अगर हमारी फाइल आ चुकी है या हमारी फाइल हो चुकी है, मतलब हमारी फाइल में कुछ अपलोड हो चुका है। नहीं तो कोई भी अगर ऐसी अप्लाई में क्लिक करेगा विदाउट अपलोडिंग एनी फाइल, वो फिर हमारे कोड के लॉजिक को ख़राब करेगा। कुछ भी यहाँ पे टाइप करके ऐसे अप्लाई करेगा, कोई फाइल ही नहीं होगी तो हमारे कोड के लॉजिक को ख़राब करेगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर फाइल है उसमें, अगर फाइल, एक वेरिएबल बनाओ, क्रिएट, सॉरी, ऑब्जेक्ट URL इज इक्वल URL डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट URL फाइल। अब ये मैंने क्या किया बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड में। ये मैंने फाइल अपलोड की। अब इसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे असल में वो फाइल प्रीव्यू करवानी है ना, वो फाइल प्रीव्यू करवाने के लिए मैं उसे बोल रहा हूँ, या वो फाइल अपने पास लाने के लिए ताकि मैं उसको ब्लर कर पाऊँ, उससे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने स्पेसिफिक फाइल आपको मिली है, आप ऐसा करो, आप उसका एक डमी या एक आप उसका URL क्रिएट कर दो। आप इधर उसका एक URL क्रिएट कर दो ताकि हम उस URL को यूज़ करके उसे कहीं और मतलब प्लेस कर पाएँ, उस स्पेसिफिक फाइल को हम कहीं और डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसने बोला ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट ने बोला ठीक है, मैंने आपको इस फाइल का URL बना के दे दिया। अब इस फाइल में क्या था, इस फाइल में हमारी ये वाली फाइल थी, मतलब जो हमारा यूज़र अपलोड कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब यहाँ पर मेरी एक हिडन फाइल है, मैंने आपको बताया था प्रीव्यू फाइल, प्रीव्यू इमेज, ये इसको मैंने स्टाइल में जाकर डिस्प्लेस का हिडन किया हुआ है, या जिसे हम अपने स्टाइल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्प्ले नन किया हुआ है। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्रीव्यू फाइल या प्रीव्यू इमेज, कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं कहता हूँ मुझे इसकी आईडी चाहिए। आईडी से मतलब मुझे इस एलिमेंट को सॉरी सिलेक्ट करना है। एंड हमारे पास एक होता है SRC मतलब हमारे पास उसका लिंक, जो उसने मतलब जो इस हमारे इस प्रोग्राम ने वो एक लिंक बना के दिया है, वो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे प्रीव्यू इमेज फाइल डॉट SRC, इसका जो SRC है इज इक्वल कर दो ऑब्जेक्ट URL के। मतलब मैं अगर आपको HTML में दिखाऊं तो इसका SRC खाली है। हम यहाँ पे अपने इमेज का जो भी लिंक देते हैं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इसको डायनेमिक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये हर बार चेंज हो, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप एक डायनेमिक लिंक बना दो हमें, जो हर बार चेंज होता रहे इमेज के अकॉर्डिंगली, जो सी इमेज आए उसके लिए हर बार वो लिंक चेंज होता रहे और वो हर बार लिंक यहाँ पे प्लेस होता रहे। और साथ ही साथ मुझे एक और चीज़ करनी है, मुझे करने हैं, सॉरी, हाँ, प्रीव्यू फाइल डॉट, हम स्टाइल कर रहे हैं, डॉट स्टाइल पे लिखना, डॉट स्टाइल लिखना है। उसके बाद हमने इसका डिस्प्ले रन कर ब्लॉक करना है, मेरा मतलब शो करना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्प्लेज होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले सबका रहता है वो होता है ब्लॉक डिस्प्ले, फिर होता है एक इनलाइन डिस्प्ले। ब्लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ तो ये इतनी स्पेस है जो ये लेगा, लेकिन इसके जो राइट पे और लेफ्ट पे स्पेस है कहेगा वो भी मेरी है, वहाँ पे भी कोई ना आए। बेशक मैं वहाँ पे नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पे कोई और भी नहीं आना चाहिए। जबकि जो इनलाइन डिस्प्ले होता है वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैं मुझे जितनी स्पेस चाहिए वो ठीक है, मैं उतनी ले लेता हूँ, लेकिन मेरे राइट पे जो स्पेस खाली हो आप जैसे मर्जी यूज़ करो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। एक ऐसी होता है डिस्प्ले फ्लेक्स होता है, और डिस्प्ले ग्रिड होता है, वो अलग टॉपिक है। तो हम ट्राई करते हैं। अब अपलोड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो हमारी इमेज यहाँ पे प्रीव्यू हो चुकी है। ये एक इमेज बॉक्स था, इसकी स्टाइलिंग मैंने की है 48%, इसकी विड्थ मैंने की हुई है। एंड यहाँ पर मुझे एक मैंने यहाँ पर प्रीव्यू हेडिंग्स,
मैं इसमें एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने क्लास क्यों सेलेक्ट यहाँ पे ऐड की, असल में ना मैंने इसको हाइड किया हुआ है। अब मैं इमेज अपलोड करता हूँ, यहाँ पे मेरी एक हेडिंग भी आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्टेड इमेजेस आ रही हूँ। इसको मैंने डिफ़ॉल्टली नन किया हुआ है, क्योंकि बहुत बुरा लगता अगर मैं इसको नन ना करता। तो अब मैं करता हूँ इसको इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है? क्वेरी सिलेक्टर का ये फ़ायदा होता है कि मैंने क्वेरी सिलेक्टर को बोला है कि मेरे डॉक्यूमेंट में बॉटम हेडिंग नाम की क्लास पड़ी हुई है। आप क्या करो, आप उसके जितने भी या उस वो क्लास जितने भी टैग्स में ऐड है, आप वो सारे टैग्स यहाँ सेलेक्ट कर लो। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, मैं वहाँ यहाँ पे सारे टैग्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसे मैंने फिर बोला कि मुझे यहाँ पर मैं इसको हेडिंग कर देता हूँ, हेडिंग दें। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सारे टैग्स नहीं चाहिए। मतलब जो आपने जितने भी टैग सेलेक्ट किए हैं मुझे सारे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे उसका जस्ट फर्स्ट टैग चाहिए। फर्स्ट टैग हमारा कौन सा होगा? ये सिलेक्टेड इमेजेस वाला हमारा फर्स्ट टैग है, क्योंकि काउंटिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपने एरेज पढ़ी है तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल, सिंपल ब्लॉक कर दें। तो कुछ ऐसे, तो हमने यहाँ पर यूज़र से इनपुट ले लिया, हमने यूज़र से इनपुट लेना सीख लिया और उसको हमने प्रीव्यू भी करवा दिया। हमने यूज़र से इनपुट लिया और यहाँ पे प्रीव्यू भी करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं डबल स्पेस डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ गेटिंग ब्लर वैल्यू। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर एक इनपुट है, एक सेकेंड, ब्लर वैल्यू। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए अप्लाई ब्लर। मतलब हमें इस बटन की वैल्यू हम चाहिए, हम चाहते हैं कि हम इस बटन को अपने जावास्क्रिप्ट में सिलेक्ट कर पाएँ। तो मैं बोलता हूँ सॉरी, यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ पर ऐड करना है फॉर बटन्स लेट ब्लर बटन इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें एक एलिमेंट चाहिए या हमें एक टैग चाहिए जिसकी आईडी ये है। तो इससे मुझे ये दे दिया। अगर मैं आपको कंसोल में लिख के दिखाऊं तो एक सेकंड में इसको क्लोज कर दूं, ब्लर बटन। तो इसने हमें बटन प्रोवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम बोलते हैं, हमने जो लिसनर्स बिठाए हुए थे, सॉरी मैंने इसको ऑन कर दिया। मैं अब जो लिसनर्स बिठाए हुए थे मैंने इनको बोला है कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है, आप अगर ये डिटेक्ट करते हो कि इस बटन पे किसने क्लिक किया, तो आप मेरा एक फंक्शन चला दो, उसमें मैंने कुछ कोडिंग की हुई है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो मैं लिखूँगा ब्लर बटन डॉट, मैंने उन लिसनर्स को बोला है कि आप डिटेक्ट करो अगर कोई इस बटन पे क्लिक करता है, तो आप एक फंक्शन रन कर दो, उसमें ये कोड फाइल्स चलनी चाहिए। इसमें सबसे पहले मैं करूँगा लेट ब्लर वैल्यू इज इक्वल डॉक्यूमेंट। मैं बोल रहा हूँ इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल हो। हमारा एक डॉक्यूमेंट में एलिमेंट पड़ा है जिसको हम आईडी से सिलेक्ट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी आईडी है, मतलब हमारा ये वाला इनपुट। हमें इस इनपुट को सिलेक्ट करना है। मैं बजाय के यहाँ पे उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाने के या इसको एक कंटेनर में स्टोर करवाने के, तो उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे ही ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हमने वो जस्ट वन टाइम ही यूज़ करना है। जो चीज़ हम वन टाइम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें मतलब ज़रूरत नहीं होती इसको यहाँ पे मतलब ऐड करने की, मतलब नीड नहीं होती इतनी। हम उसको यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। अब ये जो फाइल्स हैं ये मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करनी है, तो ये मैं बाहर इनको मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, बट इसको मैं इधर अंदर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ब्लर वैल्यू मतलब
इस आईडी का ये हमारे पास एक टैग है जो कि ये है। अब जैसे मैं इस पे अब मैं इसको कहता हूँ कंसोल लॉग, मतलब इसको लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? ब्लर वैल्यू, इसको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे ये नहीं सेमीकोलंस नहीं डाले, मतलब यहाँ पे आप इसको ले आओ। ये भी खाली है क्योंकि कोई इवेंट डिटेक्ट ही नहीं हुआ। ये इसे हम कंसोल कहते हैं। मैंने कहा कि कंसोल में प्रिंट करवा दो, सिंपल। अप्लाई बटन पे क्लिक किया तो इसने हमें ये दे दिया, लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं। हम बोलते हैं हमें तो ये 5 चाहिए इसके अंदर जो है, लेकिन हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें तो ये चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए हम बोलते हैं आप ऐसा करो, आपने एलिमेंट तो सिलेक्ट कर दिया, लेकिन हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, बल्कि हमें उस एलिमेंट की वैल्यू चाहिए। आप ऐसा करो, जावास्क्रिप्ट को बोल रहा हूँ कि एलिमेंट तो अपने पास रखो सिलेक्ट करके, लेकिन उसकी वैल्यू रीड करके मुझे बता दो कि उसकी वैल्यू क्या है। अब मैं देखता हूँ कि ये हमें इसकी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं या नहीं। मैंने 4 डाला, 5 डल गया। अप्लाई बटन पे क्लिक किया तो इसने हमें वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी। 3 डालता हूँ तो उसने हमें ये स्पेसिफिक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा चेक लगाना है। मैं बोलता हूँ अगर ये ऑपरेटर, सॉरी मुझे इसका भी नाम नहीं याद, आई थिंक इसको नॉट ऑपरेटर कहते हैं, इज नैन, ये एक मेथड होता है। ये एक मेथड होता है, इसका मतलब ये कि अगर मतलब अगर कोई ऐसी ब्लैंक क्लिक कर दे, यहाँ कोई वैल्यू ऐड ही ना करो, ब्लैंक अप्लाई ब्लर पे क्लिक करता रहे, तो इससे क्या होगा, लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। लॉजिक अप्लाई नहीं होगा तो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म होती है हमारे जो हमारे टूल का या हमारा जो डॉक्यूमेंट है या जो हम ब्लर इमेज बना रहे हैं उसका जो कोड है डिस्टर्ब होगा, उसका लॉजिक डिस्टर्ब होगा। तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि नंबर के बगैर, नंबर के अलावा या कोई भी अगर ब्लैंक भी खाली अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं ना, अगर इनपुट ब्लैंक है फिर भी अप्लाई बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो उसको आप एक वार्निंग दिखाओ। वैसे तो इसमें ई के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता क्योंकि मैंने टाइपिंग नंबर रखी हुई है। तो हमारे पास ये मेथड होता है, आप ये देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को आप दिख रहा होगा। ये हमारा इनपुट फाइल, और ये आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं कोड अच्छे से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स होते हैं, अलर्ट इनवैलिड नंबर, इनवैलिड वैल्यू, सॉरी। एंटर ऑफ वैलिड वैल्यू एंड रिटर्न नथिंग। अब मैं आपको बताता हूँ इससे क्या हुआ है। अब मैं अगर अप्लाई पे क्लिक करता हूँ ऐसे ही, तो इसने मुझे ये वार्निंग दे दी कि आपने तो इनवैलिड वैल्यू यहाँ पे पुट की है, आप कोई वैलिड वैल्यू यहाँ पे ऐड करें। अगर मैं 3 करता हूँ, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना वार्निंग आती ना हमारा काम होता। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लर अप्लाई। ये हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ब्लर वैल्यू। अब आप कह रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये हम अभी एक फंक्शन बनाएंगे, लाइक ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये इस फंक्शन का पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का मैंने नाम रख दिया ए रख दिया। इसका पैरामीटर मैंने रख दिया वी वी1 एंड वी2। और मैं कहता हूँ सॉरी, अगर मैं कहता हूँ रिटर्न करो हमें वी1 प्लस वी2, एंड मैं कहता हूँ सॉरी एंड मैं कहता हूँ इसको कंसोल कर दो, ए फर्स्ट वैल्यू उसकी हो 4 एंड सेकंड वैल्यू उसकी 5। तो हम देखते हैं कि हमें कंसोल में क्या मिलता है। 9 मिलना चाहिए, तो हमें इसने हमें 9 प्रोवाइड कर दिया। ये वाली जहाँ हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करते हैं वो रिप्लेसेबल होती है, वो फ्यूचर में रिप्लेस हो सकती है। तो ये ब्लर वैल्यू मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 4 पुट किया,
इस फंक्शन में ये ब्लर वैल्यू उस फंक्शन के पैरामीटर की वैल्यू है जो मैं, तो आप ऐसे समझ लें कि ये v1 है। लाइक मैं इसको कर देता हूँ, हमें रिटर्न v1 चाहिए ए, और अगर v1 चाहिए, ठीक है, और अगर मैं इसको ए दबा देता हूँ, सॉरी मुझे लॉग करना है v1 को कुछ ऐसे, तो इससे मैं 4 प्रोवाइड कर दिया क्योंकि v1 की वैल्यू इसके साथ रिप्लेस हो गई है। अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होता है, हमने इसको ब्लर करना है, हमने यूज़र से इनपुट भी ले लिया और यूज़र से ब्लर वैल्यू भी ले लिया। अब हमारा प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो मैं इस फंक्शन को कट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करता हूँ, दो का स्पेसिंग छोड़ के, मतलब दो की स्पेसिंग छोड़ के, फॉर ब्लर इमेज ब्लर। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ए के नाम से नहीं, ब्लर अप्लाई। इसी नेम को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, वैल्यू ब्लर लिख दिया, यहाँ मैं कन्फ्यूजन से बचने के लिए जस्ट वैल्यू ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है इमेज के नाम से, एंड मुझे न्यू करना है एंड इमेज क्रिएट कर लेनी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो हमारी ब्लर्ड इमेज है, अब हमने उसको उसकी ओरिजिनल इमेज पे रिप्लेस नहीं करना, हमने उसकी ओरिजिनल इमेज पे ब्लर नहीं अप्लाई करना, बल्कि हमने एक और इमेज पे ब्लर अप्लाई करना है। हमने उसे बोला कि आप हमें इमेज दे दो, आप हमें इमेज का वो भी दे दो वैल्यू, ब्लर कितनी वैल्यू करनी है वो भी दे दो हमें। हम ऐसे करेंगे, हम आप जो इमेज दे रहे हो उसका प्रिंट निकलवाएंगे, उस पे उसका जो प्रिंट होगा वो ब्लर होगा, हम उसको उस या उसका क्लोन बना के उस पर ब्लर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक डायनामिक इमेज हो, मैं चाहूँ तो एक मतलब स्टैटिक इमेज भी यहाँ ऐड कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हमें डायनामिक इमेज चाहिए जो हर बार चेंज हो रही है, तो मैं इसलिए डायनामिकली सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं एक इमेज बनवा रहा हूँ, इसमें हमारी विड्थ आएगी इमेज की एंड हमारी हाइट आएगी इमेज की, एक डायनामिक इमेज बन गई। अब मैं बोलता हूँ इमेज का जो SRC या जो लिंक है वो हमारे प्रीव्यू फाइल का SRC हो जाए। सॉरी मैंने SCR डाला हुआ है यहाँ पर। अब इसमें कौन सा लिंक है, गैस करें आप इसमें कौन सा लिंक होगा, मैं तब तक पानी पी लूँ। अगर आपने गैस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे इसमें कौन सा लिंक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें वो वाला लिंक है जो हमने इस इमेज का बनवाया था, मतलब मैंने इमेज अपलोड करवाई, उसने एक लिंक बना के दे दिया, उस लिंक को इस इमेज के लिंक के इक्वल किया। अब हमने बोला इस इमेज में, मतलब ये इमेज, अब वो लिंक इधर आ चुका है। अब आप समझें इस इमेज का लिंक, आप ये ज्यूम करें कि इस इमेज का लिंक जो कि हमने क्रिएट करवाया था वो लिंक अब इसमें हम दोबारा इस इमेज में पेस्ट करवा रहे हैं। मतलब एक इमेज को पहले प्रीव्यू इमेज में भिजवा रहे हैं डायनेमिक लिंक क्रिएट करवा के, एंड देन हम उस प्रीव्यू इमेज को दोबारा कह रहे हैं कि उसका एक लिंक आप क्लोन करो और एक उसका लिंक इमेज को भी दो, इस इमेज वेरिएबल को भी दो, ताकि वो भी इसे यूज कर पाए। अब हम बोलते हैं फॉर ब्लर कैनवस। आप कैनवस ऐसे समझ लें हमने एक पेज बनाया, यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कैनवस टैग यूज़ किया है। ये आप ऐसे समझ लें कि ये हमारा एक पेज है खाली, जिस पे हम वो इमेज का क्लोन बनाएंगे। अब पहले मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा यहाँ पर। अब असल में हम यहाँ पे अब लॉजिक लगा रहे हैं, वो इमेज वाला लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जो ब्लर्ड कैनवस का था। मतलब जो हमें इमेज मिल गई है, ये वाली इमेज यहाँ पे जो आएगी उसको हम यहाँ पे ब्लर कर रहे हैं एक और पेज पे, उसका मतलब क्लोन बनाकर। तो यहाँ पर इसकी आईडी, कैनवस की आईडी ब्लर डॉट इमेज है। अब मैं बोलता हूँ लेट ब्लर्ड कैनवस, कैनवस मैं कैनवस लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक इमेज नहीं है बल्कि एक हमारा खाली पेज है जिस पे हम इमेज ड्रॉ करेंगे।
मैं बोलता हूँ एक हमारा पेज पड़ा है हमारे डॉक्यूमेंट पे खाली, मतलब वो वाला पेज नहीं, ये वाला वेब पेज नहीं, हमारा एक पेंट पेज पड़ा है, हमारा पेंटिंग वाला पेज पड़ा हुआ है जिसकी आईडी ये है ब्लर्ड इमेज। तो आप हमें वो प्रोवाइड करो, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लो। उसने बोला ठीक है, उसने सिलेक्ट करके इस कंटेनर में हमें डाल के दे दिया। अब हम करेंगे जो हमारा ब्लर्ड इमेज या ब्लर्ड कैनवस की जो विड्थ है, आई डी टी एच विड्थ इज इक्वल हो जाए इमेज डॉट विड्थ के। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी इसके अंदर ये खाली पेज आप ऐसे समझ रहे हैं, ना तो इसकी हाइट है कोई डिफाइन, ना तो इसकी विड्थ है। ये मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी कोई हाइट विड्थ नहीं है। तो हम कह रहे हैं इसकी जो विड्थ है वो जो हमारी ये इमेज यहाँ पे कोई भी यूज़र सेलेक्ट करेगा या यूज़र ने हमें इसकी इमेज दी है, आप उसकी विड्थ को उतना काट दो या उतना बढ़ा दो, उतना कर दो मतलब। एंड सेम हम करेंगे हाइट के साथ भी, ब्लर्ड कैनवस डॉट एच ई आई जी एच टी इज इक्वल इमेज डॉट हाइट। अब हमारा एक इमेज के क्लोन का कैनवस बन गया। अगर हमारी इमेज 16:9 की है तो हमारा जो पेज है वो भी 16:9 का बन जाएगा। अगर हमारी इमेज टिकटॉक जैसी है, मतलब टिकटॉक वीडियो जैसे शॉर्ट्स होती हैं उस कैनवस पे है, तो हमारी इमेज उस कैनवस पे बन जाएगी। या हमारा कैनवस या हमारा वो पेज प्रिंटिंग पेज उस पे उस के साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हम कहेंगे, अब वो पूछे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सी टी एक्स, आप कोई भी बना सकते हैं लेकिन मैं सी टी एक्स में कंफर्टेबल हूँ। मैं इस इक्वल करता हूँ, मैं कहता हूँ जो हमारे ब्लर्ड इमेज है, ब्लर्ड कैनवस सॉरी, उसका मुझे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। मतलब उसका वो 2D होनी चाहिए, वो 2D हो। देन मैं कहता हूँ जो सी टी एक्स डॉट उस पर एक आप फिल्टर लगा दो, एफ आई फिल्टर, फिल्टर लगा दो आप, सॉरी, ब्लर 3 पिक्सल्स। अभी मैं इसको स्टैटिक करके आपको दिखाऊंगा, बाद में मैं इसको डायनामिक भी करूंगा। मैं बोलता हूँ फिर आप ऐसा करो जो सी टी एक्स डॉट, अब ये सी टी एक्स क्या है, वो ये चीज़ है, अब ये चल रही है आगे, उसको आप इमेज ड्रॉ करो। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इमेज ड्रॉ की, उसमें हमारे पास पहले पैरामीटर आता है कि हमने मतलब क्या ड्रॉ करवाना है, किसकी इमेज ड्रॉ करवानी है, मतलब किसका क्लोन ड्रॉ करवाना है। हम बोल रहे हैं कि इस इमेज का हमने क्लोन यहाँ पे ड्रॉ करवाना है। वो पूछ रहे हैं आपने एक्स एक्सिस पे उस क्लोन को कितना रखना है, हम कहते हैं 0%, मतलब हमें एक्स एक्सिस पे छेड़ना ही नहीं, वो जो इमेज जैसा वैसे ही रहे। अब वो पूछें कि आपने वाई एक्सिस पे कितना रखना है, हम कहते हैं 0, हमें छेड़ना ही नहीं है। उसके बाद पूछते हैं अच्छा जो आप इमेज ड्रॉ करवा रहे हो, तो हमने खाली पेज ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे हमने खाली पेज सेट किया था। अब वो पूछें कि इमेज की विड्थ कितनी हो जो आप वो इस पेज पे लगा रहे हैं, हम बोलते हैं जो हमारी इमेज जो यूज़र इमेज दे रहे हैं उसके विड्थ के इक्वल हो जाए। वो पूछते हैं हाइट, हम कहते हैं सेम सेम एज विड्थ, हाइट भी वैसी हो जाए। एंड लास्टली हम कहते हैं कि ठीक है जब आप ड्रॉ कर दो, एक बार वो ड्रॉ हो गया ब्लर वाली इमेज, उसके बाद आप इसमें फ़िल्टर नन कर दो, क्योंकि यूज़र का अगर मूड हुआ कि उसने दूसरी इमेज भी एक और इमेज ब्लर करवानी है, तो वो हो सकता है उस पे वैल्यू कम लगाए। लाइक इसने अभी वैल्यू दी है 3 पिक्सल, हो सकता है वो नेक्स्ट इमेज की 7 पिक्सल वैल्यू करना चाहता हो ब्लर की, तो आप उस पर फ़िल्टर नन कर दो। आप ऐसा ना हो कि वो 5 लगाना चाह रहा हो, वो अगला 5 और पिछला 3 मिलके 8 करके मतलब सारा लॉजिक ख़राब कर दें, उसकी इमेज ख़राब कर दें। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए यूज़र ने क्या किया, हमने क्या किया, हमने बाद में फ़िल्टर नन करवा दिया। एंड देन लास्टली हमारा जो ब्लर्ड कैनवस है, ये कैनवस भी हमारा डिस्प्ले हाइड है, हिडन है, मतलब डिस्प्ले नन है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लर्ड कैनवस डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल
ब्लॉक कर रहा हूँ। अब मैं इसको क्यों यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सोचोगे यहाँ मैं फंक्शन में क्यों नहीं लिख रहा। हाँ मैं लिख सकता हूँ इधर फंक्शन में, लेकिन ये सारा फंक्शन हमारा जस्ट इसके लिए है, इस वैल्यू के लिए। मतलब ये सारा फंक्शन तब चलेगा जब हमारा इस पे क्लिक होगा। तो मैं इधर प्रेफर कर रहा हूँ लिखना ज़्यादा बजाय के इस फंक्शन में। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मैं एक अपलोड करता हूँ इमेज, उस पर 4 प्रेस करता हूँ, अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूँ एंड गॉट एरर। तो यहाँ पर इशू ये बना कि मैंने इसको उल्टा लिख दिया। असल में ये फंक्शन था ड्रॉ इमेज। कभी कभार हम भी भूल जाते हैं। ड्रॉ इमेज ये फंक्शन था, मैंने इमेज ड्रॉ लिख दिया इसको। तो सिंपली मैं यहाँ अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कोई और इमेज यहाँ पे उठाता हूँ, ये इमेज लेता हूँ। वेट, ये तो प्रीव्यू ही नहीं हुई। व्हाट एरर, मुझे डरा दिया इसने। 4 पे क्लिक करता हूँ तो इसने हमें ब्लर्ड इमेज दे दी है। 6 पे क्लिक करता हूँ, 6 पे इतना पता नहीं चल रहा। 20 पे क्लिक करता हूँ, गॉट एरर। यहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये क्या चक्कर हो रहा है। मैं यहाँ पे वैल्यू इतनी ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ बट यहाँ पे वही सेम ब्लर है। फिर मुझे याद आया यहाँ पे तो मैंने इसको स्टैटिक ब्लर रखा हुआ है। यहाँ पर इसको मैंने 3 पिक्सल का स्टैटिक ब्लर रखा हुआ है, यहाँ से तो ये वैल्यू काम ही नहीं करेगी। तो जल्दी से मैं इसको डायनेमिक करता हूँ। अब मैं खुद डेवलपर बना रहा हूँ इस प्रोजेक्ट को या इस टूल को, मैं खुद ही भूल गया कि मैंने स्टैटिक ब्लर रखा हुआ था। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक हमारे पास होता है यहाँ पर मेथड, जिसे हम डॉलर मेथड भी बोलते हैं, डॉलर मेथड। उससे हम कोई भी डायनेमिक वैल्यू हम अपने ऐड करवा सकते हैं किसी भी हम अपने स्टैटिक वैल्यू में। तो मैं ये हमारे पास टैब से ऊपर वाला बटन और जो हमारा ये हमारे ऊपर जो रो होती है कीबोर्ड पे नंबर्स की, उसके 1 के लेफ्ट साइड वाला जो की होता है उसको आपने 2 बार प्रेस करना है। वहाँ पर आपने लिखना है ब्लर। ब्लर लिखने के बाद आपने डॉलर डालना है। उसके बाद आपने ये साइन डालना है एंड यहाँ पर आपने पिक्सल डालने हैं जो हमने मेजरमेंट करनी है। एंड देन आपने यहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है। ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू के साथ, ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी इस वैल्यू के साथ। अल्टीमेटली जो यूज़र यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा वो रिप्लेस हो के घूम घूम फिर के इस वैल्यू में आके ऐड हो जाएगी। बस आप ऐसा समझें। अब मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैं इस इमेज को अपलोड करता हूँ। मैं 3 लिखता हूँ, अप्लाई ब्लर किया, 3 आ गया। 30 मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, अप्लाई ब्लर किया तो 30 आ गया। अब यहाँ पर मुझे एक और काम करना है। जैसे मैंने सिलेक्टेड इमेज यहाँ पे एक हेडिंग को भी डिस्प्ले वो करवाया था ब्लॉक, ऐसे ही मुझे यहाँ पर इसको भी डिस्प्ले ब्लॉक करवाना है। हेडिंग डॉट इसका जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब हमारी जो स्टार्ट होती है। सर मैं यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, ओह यहाँ पर मुझे डॉट नहीं डालना। मतलब जो हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 का मतलब 1, 1 का मतलब 2, और हमारी ये सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे जो हिडन एलिमेंट है। डॉट डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले हमें चाहिए सिंपल ब्लॉक, उसका डिस्प्ले हमें ब्लॉक चाहिए। तो ये आ चुका है। और यहाँ पर मुझे एक छोटा सा काम और करना है। यहाँ पर मैंने बॉटम HR क्लास डाली हुई है प्रीव्यू इमेज। ओके, बल्कि मैं इसको डायनामिक कुछ ऐसे ही कर देता हूँ। बॉटम हेडिंग्स। अब असल में मैंने ये बॉर्डर्स डाले हुए हैं ना यहाँ पे नीचे, मैंने हाइड किए हुए हैं ताकि अच्छा लगे दिखने में। अब वो बॉर्डर शो नहीं हो रहा। अब आप देख सकते हैं अब इस क्लास में 4 एलिमेंट्स हैं। इसको मैं बॉटम हेडिंग की जगह बोल देता हूँ बॉटम एलिमेंट्स। एंड हेडिंग की जगह मैं इसको बोल देता हूँ बॉटम एलिमेंट्स। एंड यहाँ पर भी मैं एलिमेंट्स चूज कर लेता हूँ।
अब हमारी इस क्लास में 4 एलिमेंट्स हैं। इसमें फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट हमारा एक डिवाइडर, थर्ड एलिमेंट हमारा हेडिंग और फोर्थ एलिमेंट फिर हमारा डिवाइडर। तो मुझे इस वैल्यू को यहाँ पर मैंने ऐड की थी, यस ये वाली वैल्यू, सॉरी ये तो काम ही नहीं करेगी। अच्छा मैंने यहाँ पर ये क्लास चेंज नहीं की थी, मैंने इस क्लास का नेम तो चेंज किया था बट मैंने यहाँ पर चेंज नहीं किया था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल इसको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको मुझे वन मतलब इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे इसको कहना है, इसको भी साथ ही डिस्प्ले ब्लॉक कर दे एंड मुझे इन दोनों को कॉपी करना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पे हम गेटिंग ब्लर वैल्यू, यहाँ पर मैं एक और कमेंट डाल देता हूँ, अप्लाई अप्लाइंग ब्लर वैल्यू, जहाँ पर सिंपल मुझे 2 कर देना है मतलब हमारा थर्ड एलिमेंट एंड 3 कर देना है मतलब हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट। एंड देन हम ट्राई करते हैं, मैं अपलोड करता हूँ इमेज, सिलेक्टेड इमेज 4। तो हमारे ये बॉर्डर आ चुके हैं, अब ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लास्टली हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज़ करवानी है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ टू क्रिएट नहीं फॉर डाउनलोड लिंक। अब हमें एक डाउनलोड लिंक भी कर बनवाना है, जैसे हमने इससे बनवाया था खाली इमेज का लिंक, जो कि हमने आपके सामने पूरे प्रोजेक्ट में या पूरे टूल में कितनी बार यूज़ किया, हमने कितनी जगह यूज़ किया। तो अब हमें एक ऐसा डाउनलोड टूल भी, डाउनलोड लिंक भी चाहिए, जिससे हम कुछ ऐसा बटन बना पाएँ जिससे जो यूज़र है वो इमेज को इजीली डाउनलोड कर पाए, प्रोफेशनल लगना चाहिए प्रोजेक्ट। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक बटन है जिसकी आईडी डाउनलोड लिंक है। आप देख सकते हैं इसमें क्लास बिटवीन लगी हुई है और इसकी डाउनलोड, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा वैल्यू डाली हुई है, डाउनलोड एंड देन ब्लर्ड इमेज डॉट जेपीजी। एंड यहाँ पर मैं बनाता हूँ लेट डाउनलोड लिंक बनाता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ डाउनलोड बटन, क्योंकि हम इसको लिंक के तौर पे यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इसको डायरेक्टली लिंक ही बोल देता हूँ। और मैं बोलता हूँ जो डाउनलोड डैश लिंक आईडी नाम का जो भी एलिमेंट है उसे आप सिलेक्ट कर लो और उसे इस कंटेनर में मुझे स्टोर करके दे दो। उसने कहा ठीक है, मतलब जावा स्क्रिप्ट में। अब मैं बोलता हूँ डाउनलोड लिंक डॉट, हमारे पास एक या लिंक टाइप होती है, आपने देखा होगा जैसे आप एंकर एंकर क्लिक करते हैं या एंकर लिखते हैं उसमें आपको एच रेफ मिल रहा होता है, या जिसे हम हैरिफ भी बोलते हैं, जिसमें हम अपने जो आईडी या अपना कस्टम लिंक पुट करते हैं, तो हम वैसे ही कुछ कर रहे हैं। हम बोलते हैं जो हमारी ब्लर्ड इमेज है, ब्लर्ड कैनवस की बात कर रहा हूँ, जब जब मैं ब्लर्ड कैनवस की बात करूँगा तो इसका मतलब मैं इस ब्लर्ड जो हमारी ब्लर हो चुकी है इमेज उसकी बात कर रहा हूँ। हम बोल रहे हैं जो हमारी इमेज ब्लर हो चुकी है हमने उसका एक लिंक बनाना है डाउनलोड, जिसका यूज़ करके हम वो डाउनलोड कर पाएँ। तो मैं लिखता हूँ एक जावा स्क्रिप्ट में मेथड होता है टू डाटा URL, इसमें हम लिख देंगे इमेजेस JPEG। हम बोल रहे हैं हमें JPEG में इस फॉर्मेट में हमें इमेज चाहिए, ब्लर्ड इमेज की। एंड यहीं पर मैं डाउनलोड लिंक, जो कि हमारा डाउनलोड लिंक है, उसका जो स्टाइल है एंड देन सॉरी डिस्प्ले है, उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ ताकि वो शो भी हो जाए। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि मैंने शो ही नहीं किया उसे, वो शो होना चाहिए इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। अब हम करते हैं ट्राई, मैं एक इमेज अपलोड करता हूँ, इस बार ये इमेज अपलोड करता हूँ, 4 करता हूँ एंड यस हमारा डाउनलोड बटन आ चुका है। बट यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि स्टाइलिंग इशू है ना, यस इशू ये आ रहा है कि बिल्कुल नीचे चिपका हुआ है। तो इसके लिए मैं सिंपल इसके स्टाइल में कुछ मैं अपडेट कर देता हूँ, वो पार्ट ज़ाहिर बात है मैं कट ही कर दूंगा। अच्छा मैंने इसको स्टाइल में चेंज करके देखा था बट वहाँ पे इशू नहीं था, यहाँ पर इशू है, इसको मुझे ब्लॉक नहीं इनलाइन करना है। इनलाइन होता है कि मैं इसे बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ उतनी स्पेस दो जितनी आपको नीड है। तो अब मैं आपको एक बार इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ।
इस बार मैं कुछ ज़्यादा ब्लर करता हूँ, 20 करता हूँ। ये तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा, होगा भी नहीं, क्योंकि हमने जस्ट अभी लिंक जनरेट करवाया, इस लिंक को हमने कहीं यूज़ ही नहीं किया। हमने उसे बोला ही नहीं कि इसको डाउनलोड भी करो, तो अब हम उसको बोलते हैं कि इसे डाउनलोड भी करो। फॉर डाउनलोड इमेज। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। नंबर वन, हमारे पास एक एंकर टैग होता है, आपने एंकर टैग देखा होगा जिसमें हम कस्टम लिंक ऐड कर सकते हैं। हम उसका यूज़ करके डाउनलोड करवा सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आता है कि वो इमेज तो डाउनलोड कर देता है, बट वो मीडिया जो उसकी जो फाइल टाइप है उसमें वो गड़बड़ कर जाता है। वो गड़बड़ क्यों कर जाता है, वो गड़बड़ कैसे कर जाता है, क्योंकि हम कर रहे हैं इस पर ब्लर अप्लाई। जब हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं ब्लर, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, और उसको ब्लर अप्लाई की वजह से सारा कंफ्यूजन में टाइप ही ख़राब कर देता है उस इमेज की। तो उस सब से बचने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ की है। ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला। इसे हम बोलते हैं फाइल सेवर। इस फाइल सेवर को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इस लिंक से। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये लिंक क्या है, इस लिंक पे आपको मिल जाएंगे इनके कस्टम कोड मिल जाएगा, जो कि मैं तो एडिट नहीं कर सकता यहाँ से, जो कि इन्होंने लिखा है इसके लिए, डाउनलोडिंग के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। मुझे तो अब यहाँ पे इतनी खास इसकी समझ नहीं आ रही इन्होंने क्या लिखा है। सोर्स कोड है इसका। इसका एक फंक्शन होता है हमारे पास, सेव एज। यहाँ पे मैं वही यूज़ करूँगा। अब मैं बोलता हूँ डाउन, अब मैंने दोबारा इवेंट लिसनर्स को बोल दिया है कि आप एक ऐसा इवेंट डिटेक्ट करो, क्लिक का इवेंट डिटेक्ट करो, किस पे, जो हमने हमारा डाउनलोड बटन आपने देखा था उस पर अगर कोई क्लिक का आप डिटेक्ट करते हो तो आप हमारी ये वाली, मेरी ये फाइल्स चला दो, ये फाइल्स एग्जीक्यूट कर दो। तो सेव एज, सॉरी एज छोटा, सेव एज, ये हमारे से क्या मांगता है, फाइल लिंक मांगता है एंड फाइल नेम मांगता है। अब हमारा फाइल लिंक कौन सा है, फाइल लिंक हमने यहाँ रेडी किया था, डाउनलोड लिंक डॉट हैरिफ। फाइल में मैं इसका भी कर सकता हूँ प्रीव्यू फाइल डॉट नेम, सॉरी नेम, सिंपल। अब मैं अगर इस स्पेसिफिक कोड को अपने कंसोल में चलाऊं तो इसका नेम आ क्या रहा है, तो इसका नेम ब्लैंक आ रहा है। ये क्या चक्कर है, इसकी रीज़न तो अभी मुझे नहीं पता, तो इसको हम फिर कभी यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में। मैं इसमें अपडेट डाल दूंगा अगर मुझे समझ आई। तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका नेम लिख देता हूँ इमेजी ब्लर प्रो डॉट जे JPEG, हाँ सॉरी JPG, एंड यहाँ मैं डैश डाल देता हूँ, सिंपल। अब हम इसको करते हैं यूज़। अपलोड पे क्लिक किया, काउंटर, मैंने ये वाला थंबनेल अपलोड किया। वैसे आपको ये जो मेरे ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं ये शायद नाम मिले हैं, मैंने सब प्राइवेट कर चुका हूँ। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बट वो मैंने इतने अच्छे प्रोजेक्ट नहीं बनाए थे, या फिर इतने प्रोफेशनल नहीं थे, तो मैंने वो सारे प्राइवेट कर दिए। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, तो इसने मुझे इमेज ब्लर प्रो के नाम से ये फ़ाइल डाउनलोड करके दे दी है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ फिर क्या मुझे रिजल्ट आता है, मैं बोलता हूँ अपलोड कर दो एक फ़ाइल। अब मैं कोई और थंबनेल अपलोड करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर, मेरा एक थंबनेल था ये ये वाला प्रोजेक्ट। आप ये प्रोजेक्ट भी विजिट कर सकते हैं मेरा, इसमें 20% ऐड कर देता हूँ। अप्लाई ब्लर डाउनलोड, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो इसने ब्लर कर दिया इस इमेज को, और इसको डाउनलोड भी कर दिया इमेजी ब्लर प्रो से। ये मेरा ऑफिशियल नेम होगा इस टूल का, इमेजी ब्लर प्रो, ब्लर योर इमेज। या अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ इमेजी ब्लर प्रो, कुछ भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, इमेज ब्लर प्रो भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय। इस प्रोजेक्ट को मैंने डिप्लॉय करना भी आपको सिखाना है, मैंने बोला हुआ था आपको।
तो सबसे पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ कि इसमें मैंने कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं की, कहीं पे कोई मैंने एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं छोड़ा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन पहले से डाल के रख लिया है। डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जैसा कि मैं आपको लिखता हूँ विकिपीडिया, ये इसका टाइटल एंड ये वाला इसका डिस्क्रिप्शन, जैसा कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख के रख लिया। एंड कीवर्ड्स आपको पता है, टैग्स कीवर्ड्स क्या होते हैं, जो सर्च में हमारा हेल्प करते हैं, हमारे टूल को ज़्यादा, मतलब हमारे टूल को सर्चेज में ऊपर लाने के लिए। तो मैंने इसको अच्छे से चेक कर लिया। यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं दिखा, बट मैं यहाँ पर इस लेवल में कुछ ऐड कर सकता हूँ। हमारा एक टाइटल होता है, टाइटल अपलोड योर इमेज। अब यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ये करेगा तो उसको ये दिख रहा होगा टाइटल, यहाँ पर इसको होवर करेगा। एंड देन सेम मैं यहाँ पर भी ऐड कर रहा हूँ। ये हमारी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती हैं, ब्लर योर इमेज, जो कि हमारे कोड में यूज़ हो रही होती हैं। ब्लर योर इमेज, अपलोड योर इमेज, इंटर ब्लर वैल्यू। तो ये होता है। यहाँ पर मैं एक और ऐड कर देता हूँ टाइटल। लास्ट में एक टाइटल ऐड कर देता हूँ, मैंने कॉपी तो किया हुआ है, सॉरी। ये डाउनलोड में बोलता हूँ, डाउनलोड योर इमेज। उसने पहले अपलोड की, फिर प्रोसेसिंग हुई, अब वो डाउनलोड कर रहे हैं। तो सिंपल हमारा हो चुका है ये। डाउनलोड पे भी हमारा आ गया होगा, मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। तो डाउनलोड पे भी आ चुके हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, मैंने इसका फाइल नेम इंडेक्स रखा है, रूट नेम रखा है इसका। सॉरी, मैं आपको इसका बताना भूल गया। इंडेक्स नेम, जो हमारा इंडेक्स फाइल नेम होता है, वो हमेशा हमारा रूट फाइल मानी जाती है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट की। तो इसका मुझे नेम क्यों चेंज करना पड़ेगा, अब भी मैं आपको बताता हूँ। मैं एक फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, profreehost.com पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पेड होस्टिंग भी बाई कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम 3 वेबसाइट्स होस्ट कर सकता हूँ। एक मेरी वर्डप्रेस वाली वेबसाइट होस्ट है, एंड एक मेरी कोडिंग वाली वेबसाइट होस्ट है। तो मैं कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ। ऑलमोस्ट सब होस्टिंग में सारा सेम ही तरीका होता है। यहाँ पे आपको एडमिन पैनल दिख रहा होगा, या कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। आपको सी पैनल आपका ऐसा होगा, आपने डायरेक्टली फाइल मैनेजर पे आ जाना है। मेरा ऑनलाइन फाइल मैनेजर है, सब में फाइल मैनेजर या ऑनलाइन फाइल मैनेजर होता है। और यहाँ पे मेरा HTDocs से, आपका हो सकता है पब्लिक HTML हो या आपका HTDocs हो। इसको आपने ओपन कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको एक रूट फाइल मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट, index.html या index.php। आपने उसको डिलीट कर देना है। बट मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट फाइल अपनी कस्टम फाइल यहाँ पे ऐड की हुई है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं इसके इंडेक्स, जो ये इंडेक्स नेम है, इसको मैंने चेंज करना है। क्योंकि जो मेरी कस्टम फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरी रूट फाइल है वो तो ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है उसका एक पेज है। तो सिंपल मैं इसका यही नेम रख लेता हूँ, इमेजी ब्लर प्रो। चलिए मैं आपको इसी के साथ साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ। सेकंड, मैं इसको एक बार इंडेक्स ही रहने देता हूँ। अब आपने देखा कि इसमें ये जस्ट 2 वर्ड्स थे, बट इसमें मुझे इसके लेटर्स छोटे करने थे। आप इमेजिन करें कि आपके पास पूरी 100 या 1000 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट हो, उसको आप वन बाय वन तो नहीं चेंज करेंगे। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, मेरा ये एक प्रोजेक्ट है जो कि आपने, उम्मीद है वो वीडियो देखी होगी, केस कन्वर्टर, वो मैंने बनाया था। सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करें, इसकी स्पेस हटाएं, लोअर केस पे क्लिक करें, कॉपी करें, पेस्ट कर दें। तो ये टूल भी इस टूल का ट्यूटोरियल भी मैंने आपको बना के दिखाया। ये हमारे कैरेक्टर काउंट करते हैं, हमारे
लोअर अपर केस को लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये मुझे एरर दे रहा है। और मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक एक्सटेंशन यूज़ करा था लाइव सर्वर, जो मुझे मेरे कंप्यूटर में एक लाइव सर्वर बना के दे रहा था, एक लोकल सर्वर बना के दे रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर एक ऑटो रीलोड वाला फीचर एक्सेस कर पा रहा था। अब डिप्लॉयमेंट कैसे करनी है, ये तो मेरा सस्ती प्रमोशन हो गई, इसको पीछे करता हूँ। मुझे सिंपली इस प्रोजेक्ट को या सॉरी इस फाइल को उठाना है। हम यस मैं यहाँ पर ही हूँ। इस फाइल को उठाना है, यहाँ पर ड्रॉप करना है, जो कि टोटल 8 KB की फाइल है। डन, हमारी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। इसे बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। डन हो चुकी है हमारी डिप्लॉयमेंट। अगर मैं NNR सर्च करके ये सर्च करूँ तो ये आ चुका है। अब मैं VS कोड भी क्लोज कर रहा हूँ। तो अब हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं यहाँ पर इस ब्राउज़र पर। मैं इमेज अपलोड करता हूँ। जैसे कि ये वाली इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये मैं हूँ, ये कॉलेज की मेरी इमेज है 2021 नहीं 2022 की। इसमें मैं 5 बल्कि 8 का लगा देता हूँ अप्लाई। इसने ज़्यादा ही ब्लर कर दिया, 5 का कर देता हूँ। देन डाउनलोड करता हूँ। तो मैं ये देखना चाह रहा था, इसने इमेज ब्लर प्रो और मुझे इस नेम से सेव करके दे दिया फाइल। क्या ये ओपन भी होगी? तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कितने अच्छे से ब्लर करके दे दी है इमेज। तो यही था आज का हमारा प्रोजेक्ट, आज का हमारा टूल, जिसका नाम क्या नाम था? हाँ, तो यही था आज का हमारा प्रोजेक्ट, आज का हमारा टूल, जिसका नाम था इमेजी ब्लर प्रो। ये इसका ऑफिशियल नेम रहेगा। और आप इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो हो सकता है आपको वो इस वेबसाइट पे मिल जाए। ये लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा। या अगर तब तक मैंने डोमेन होस्टिंग खरीद ली, सॉरी डोमेन मैंने ले ली, अगर होस्टिंग ले ली हुई, तो आपको हो सकता है इस वेबसाइट पे वो दिख जाए। तो वो प्रोजेक्ट का लिंक जिस वेबसाइट पे पड़ा होगा, मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट उस पे लिंक पे क्लिक करके वो एक्सेस कर सकते हैं, वो टेस्ट कर सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें पूरा वीक में पहले रिसर्च करता हूँ, इसमें रिसर्च में लग जाता है, उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग एडिटिंग, उसके बाद फिर उसकी एसईओ, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है ऐसे प्रोजेक्ट। और आप देख सकते हैं कि मेरी रिकॉर्डिंग 1 घंटा 19 मिनट की है। आपको शायद ये वीडियो 35 मिनट या 40 मिनट की मिले, क्योंकि मैं इसको काफ़ी ज़्यादा वीडियो को कट वगैरह एडिट करूँगा, ताकि आपका टाइम भी बचे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर वीक ऐसा मेन बड़ा सीरियस प्रोजेक्ट लाता हूँ, और बाकी वीक में मैं 2 वीडियोज़ और अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं कोई जावास्क्रिप्ट का छोटा प्रोजेक्ट आ जाए वो ले आता हूँ, या फिर मैं AI टूल्स के बारे में बात करता हूँ, जो कि आपके प्रैक्टिकल और वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट ऐड करते हैं। तो आप अगर इस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दें। इस टूल को चेक करें जाके, और उसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपने मुझे कोई पर्सनल सजेशन देनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।